Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up. So welcome. That's what I said to Andy also when तो आप सोच रहे होगे कि ये मैं कैसे कंधे से बैकग्राउंड के आगे बैठा हूँ, तो इसका सीधा सा आंसर है कि इट्स टाइम टू रिवील इट। आई मीन तो this is Satyam and this is going to the first ever video of this YouTube channel, and as you have already seen the title of this video, which is none other than my NEET story। तो मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बताऊं तो जो कि मैंने 2024 में दिया था एंड इन विच आई सक्सेसफुली फेल्ड। मैंने अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक छोटी सी कोचिंग है, शायद कुछ लोगों को नाम पता होगा, मतलब PW फिजिक्स वाला करके कोचिंग है, उससे मैंने करी थी ऑनलाइन मोड। उनका मतलब अर्जुना एंड लक्ष्य करके बैच होते हैं, उससे मैंने प्रिपरेशन करी थी। उसमें जो तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला तुम लोग वैसा भी सोच रहे होगे कि मैं अभी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 के बारे में क्यों बता रहा हूँ। मतलब अभी 25 निकला तो टेल योर 25 की स्टोरी, व्हाई वेस्टिंग आवर टाइम इन 24 की स्टोरी। का सिंपल सा आंसर है कि आई एम जस्ट कनेक्ट टू फील सा करवा रहा हूँ मैं आपको। अभी इसका आगे 25 की भी स्टोरी है एंड उसमें मेरा क्या हुआ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी 24 की स्टोरी से शुरू करते हैं, जो कि मैंने अपनी PW से करी थी। प्रणाम गुरु जी। मैं आगे सीरियस हो जाऊंगा, डांट दूंगा बहुत कस के। तो मैंने वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट लिए ना मेहनत बहुत करी थी एक्चुअली बताऊँ तो। मतलब मैं भी बोल सकता हूँ कि मतलब अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता था। एंड एक बार की तो बात है, क्या हुआ मतलब हमारी लाइट चली गई थी तो सब जगह अंधेरा, इन्वर्टर भी फोड़ लिया। तो क्या हुआ ना, हमारी गली के बाहर एक बूढ़े से कोई तो चच्चा बैठे थे एंड वो बीड़ी पी रहे थे। तो उस बीड़ी की रोशनी में मैंने पढ़ाई करी। यू विल नेवर अंडरस्टैंड द सैक्रिफाइसेस आई मेक। एक बार की तो बात है, मतलब लाइट चल गई थी तो जो बाहर मीटर होता है ना लाइट का, उसमें वो एक रेड लाइट एरिया होता है, आई मीन रेड लाइट होती है, तो उसकी रोशनी में मैंने पढ़ाई करी। तो बहुत टाइम पास हो गया एक्चुअली। तो अब स्टोरी पर आते हैं एंड माई एक्चुअल स्टोरी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 8th of June in 2022। यस, तो इट वॉज आवर एक्चुअली फर्स्ट क्लास ऑफ अर्जुना बैच एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। लाइव लेक्चर देखता था मैं। अब ये बंडल देख रहे हो मैं सीरियस हो जाऊंगा, डांट दूंगा बहुत कस के। ये मैंने 11th के लिए सोल्व करा था पूरा। रात को उल्लू की तरह जग जग कर मैंने इसको सोल्व करा। मतलब एक बार तो और बताऊं, मतलब अभी मैं देख रहा था इनको ऐसे ही, तो जो इनमें फिजिक्स के जो मॉड्यूल्स है ना, उनमें आप देखोगे ना तो कहीं कहीं पर बीच में पेज फटे हुए हैं, क्योंकि मतलब कभी कभी थोड़े एंगल इश्यूज से हो जाते थे, मतलब समझ रहे हो ना। तो मेरे को अभी देखा मैंने तो अभी वो नॉस्टैल्जिक टाइप फील हुआ मेरे को। कुछ मेमोरीज वगैरह मैं आपको मतलब शेयर करना चाहूँगा, मतलब है ना, मैं इधर लगा दूंगा साइड में ना। जैसे ये वाली फोटो, ये बसंत पंचमी की, इसमें देखो ये वाला बुक्स का बंडल रखा ना, ये कुछ रजिस्टर वगैरह है नोट्स के लिए। ये एक बार हमारे वो शॉर्ट टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरी 8th रैंक आई थी। ये डेट रही है 2022 की। एंड ये इसमें ये तरुण धर पढ़ा रहे बोर्ड में, वो होगा अनफेवरेबल। ऐसे नोट्स बनाता था अलग अलग कलर के पेन होगा अनफेवरेबल में होगा। क्लियर है?
पर जैसे तैसे 11th खत्म हुई, एग्ज़ाम दिए, देन 12th स्टार्ट हो गई। 12th की भी कुछ मेमोरीज शायद फर्स्ट क्लास है, लक्ष्य बेच में ये पंकज सर है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें। ये साइड में लाइव चेक चल रही एंड ये इसी के नीचे ये पूरा लक्ष्य का बंडल है मेरा, मतलब ये मैंने 12th क्लास में सोल्व करा था। स्ट्रगल तो था, मतलब 12th में भी है ना, मतलब मेरे से उम्मीदें भी बहुत थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालूंगा। मैं सब टेस्ट वगैरह देता था। ये पूरे मेरे टेस्ट का बंडल है, मैं मतलब मंगा कर देता था। ऑनलाइन मैंने टेस्ट बहुत दिया, हजारों नहीं, बहुत दिए, लेकिन मॉड्यूल सोल्व करता था, वो डीपीपी वगैरह होती वो सोल्व करी। फिर 12th भी निकली, फिर वो प्री बोर्ड्स हुए, प्रैक्टिकल वगैरह हुए, टाइम पास बोर्ड्स वगैरह हुए, एंड इट वाज ओवर इन मार्च ऑफ 2024 एंड मेरे पास अब सिर्फ अप्रैल का वक्त था एंड मई को 5 मई को मेरा एग्ज़ाम था। तो पढ़ी अप्रैल में, तो मैंने मतलब बहुत पढ़ा था। 5 मई कम्स, एग्ज़ाम दिया, घर आया, और तुरंत मतलब मैंने वो अलग सर के मतलब PW का लाइव चलता रहता है यूट्यूब में, उससे मैं मैच करने भी लग गया एंड धीरे धीरे एग्जाइटी बढ़ी एंड फाइनली आई वाज स्कोरिंग 623 मार्क्स एंड आई वाज प्रिटी अश्योर्ड एट द टाइम कि या मतलब आई एम अ डॉक्टर। मेरे को लगा कि ठीक है, चलो अब जाके मैं पढ़ाई से फ्री हो गया। बोलो यदि इम्पॉसिबल कि मेरे स्टेट पर मतलब राजस्थान में मेरे को कॉलेज ना भी मिले, मगर साउथ में तो मेरे को मिलना ही मिलना। आई वॉज प्रिटी अश्योर्ड एंड मेरे को 1% भी चांस नहीं थी कि मैं MBBS के अलावा कुछ करूँगा। देन कम्स माई रिजल्ट which was actually in 4th of June एंड मेरे को याद है वो दिन मोदी अंकल का भी रिजल्ट आया था। मैं अपना रिजल्ट चेक करता हूँ एंड मैंने कहा ठीक है, नंबर तो मेरे उतने ही थे, मैंने कहा चलो बढ़िया। एंड देन मैं रैंक देखता हूँ, मैंने कहा ओके वेट अ मिनट, व्हाट द फक। आई वाज लाइक कि ये क्या हुआ भाई। मैंने अपनी रैंक देखी एंड इट वाज अराउंड 50-60 हज़ार एंड इस वक्त ना मेरे माइंड में सिर्फ एक ही इमेज जनरेट हो रही थी एंड वो क्या थी, जैसे वो PW के लेक्चर्स होते हैं ना, तो उसमें जैसे लेक्चर में मतलब ये इस टाइप का कुछ होते हैं, तो मतलब जैसे इसमें सेंटर में मेरा चेहरा मान लो, आइट साइड तरुण सर, पंकज सर, समाप्ति में तरुण सर, जिन भी टीचरों ने मेरी मदद करी है ना, एंड मैं बीच में सेंटर में कह रहा हूँ ये है। We fucked up. मेरे को ना वो हर टीचर की बात याद आ रही थी, मतलब क्लासेस में बोलते ये थे, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाए देन तुम्हें नीट के बाद हम रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे। एंड देन जो हुआ वो तो आपको पता ही है, नहीं पता क्या तो। पर ये जो मुद्दा एक जून का था, ये सिर्फ पेपर लीक का था क्योंकि रिजल्ट आए नहीं थे, तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स की बात नहीं हुई इस मुद्दे पे। Very clear issue. The thing is, since the matter was not listed before the court, right? The court is कुछ पूरा मन बना के बैठे हुए हैं। अगर नहीं हुआ 24 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ में हुआ है खिलवाड़। नीट एग्जाम या तो दैट्स ऑल ऑफ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने अभी आपको वैसे भी बहुत शॉर्ट में बताया कि 11th-12th में है ना, तो अब लेकिन जो मेन 2025 की मेरी चालू होगी, तो या फर्स्ट अटेम्प्ट के बस इतना ही। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम।
देन धीरे धीरे टाइम बीता एंड आई जॉइंड एन ऑफलाइन कोचिंग। बहुत नॉर्मल सी कोचिंग है, शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, एलन कोटा, यस एलन कोटा। एंड देन उसके बाद सब चल रहा है ये वाला एलन, ये मतलब ये हमें दिवाली के टाइम पर मिठाई का डब्बा मिला था। तो और भी कई चीजें वैसे मेमोरीज में, जैसे ये आई कार्ड में की चेन, ये बैग भी मिला था ये वाला, एंड ये अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला और भी कई चीजें जैसे ये था और ये बवाल, ये सब ठीक है। आई जॉइंड एलन, मगर क्या हुआ ना, मैं नोट्स बना रहा, क्वेश्चन कर रहा, मॉड्यूल कर रहा, टेस्ट भी दे रहा, टेस्ट का एनालिसिस भी कर रहा, मगर है ना वो जो अंदर से जो एक पुश होता है ना, वो मेरे को नहीं आ रहा था। मतलब दिमाग में ना वही कोर्ट वोर्ट की बातें चलती रहती थी। और यदि आपको पता हो तो पूरे मई, पूरे जून, पूरे जुलाई, अगस्त में भी लास्ट में जाके फाइनल हुआ कि नो रीनीट विल हैपन। और 5 नंबर अलग काट लिए मेरे तो उन्होंने, मतलब जाने कौन, कोई तो एटम वेटम का क्वेश्चन था भाई। आई लॉस्ट ऑल माई होप विद दैट। मगर फिर एक दिन आया when I just saw that person. I was just randomly scrolling on YouTube and I saw that person and he changes the complete scenario of my life, and the person is none other than मंजिल का भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। मेरी उस दिन से आंखें खुल गई एंड मैंने ना मन में ये बिठा लिया कि 2025 को 4 मई को 2024 का ही रीनीट होगा। थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई डेट। बस फिर मैंने वही अपने प्रॉपर अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया। शॉर्ट नोट अब अंदर से पुश आने लगा, टेस्ट देता रहा, शॉर्ट नोट बनाता रहा, एनालिसिस करता रहा, एलन के, आकाश के, ये सब मॉड्यूल मैंने सोल्व करे। बाय द वे, तुम सोचोगे कि आकाश कहाँ से आ गए यहाँ पर, बीच में आकाश कैसे घुस गया। तो जैसे सेंटर में मॉड्यूल रखे इसके, तो हुआ क्या था ना, जैसे मेरे 2024 में 600 प्लस मार्क्स थे, 623 से एंड -5, तो 618 मेरे रह गए। तो जिनके 600 प्लस होते हैं ना, तो उसको कुछ पर्क्स मिलते हैं, मतलब जैसे PW में वो यकीन बेच होते हैं ना, तो जल्दी बोल, एक तो वो मेरे को फ्री में मिला। जो आकाश है ना, आकाश का मतलब ऑनलाइन वो होता है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होता है। तो उसमें उसकी एक्चुअल फीस 1.25 लाख के लमसम, लेकिन मेरे को वो चीज़ मिल रही थी जस्ट बिकॉज मेरे 600 प्लस थे, केवल 5000, एंड उसके साथ ये मॉड्यूल्स भी मेरे को डिलीवर का बढ़िया है यार। मतलब आगे चल के मैं बेचूंगा अभी यदि मॉड्यूल, तो 5000 तो आ ही जाएंगे। इस बीच यदि आप सोचो कि मतलब मेरा एलन और आकाश ही सब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। PW की भी बहुत मदद रही है पूरे ईयर लॉन्ग, ड्रॉप ईयर में भी। और जो मैं एलन में पढ़ा, मगर जैसे कोई चीज़ छूट जाती या मतलब कोई टॉपिक वैसा रह जाता, तो मैं उनको YouTube वीडियो से कवर करता। PW की यकीन मैं देखता रहता, यकीन को मैंने टेस्ट इतने सारे दिए, बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ भाई। कुछ एलन की मेमोरीज भी देखना चाहोगे, जैसे PW के भी 11-12 की देखी, तो एलन की भी मेरे को आई थिंक बतानी चाहिए आपको। ये इतने सारे ये OMR, ये मैं हर टेस्ट के बाद उसकी फ़ोटो खींच लेता था बाद में, मतलब बबलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ चेक करने के लिए। ये हमारे नोटिस बोर्ड में अलग अलग चीज़ें लगी रहती थी, मतलब टेस्ट शेड्यूल, सिलेबस वगैरह। ये ऐसे हम ना बोर्ड की फ़ोटो खींच लेते थे। द बेस्ट थिंग एवर वी कैन डू। ये हमारे गणेश चतुर्थी है, ये मतलब सुपथ के राजा लास्ट ईयर। और ये मेरे कुछ भी है, मतलब बाथरूम में खींची हुई। और तो फिर कुछ वीडियोस है, हर टेस्ट के बाद कुछ ऐसा हाल हो जाता था, बच्चे पता नहीं क्यों टेस्ट के बाद ना भेड़िए बन जाते थे वहाँ पर, हम चिल्लाते थे औ।
डोंट नो व्हाट द रॉन्ग विद दैट। हाँ ऐसे ही बहुत सारे हैं इसमें तो। हाँ और एक और बात थी मतलब, तो डू यू नो पंकज सर PW केमिस्ट पढ़ाते, ऑर्गेनिक पढ़ाते, फिजिकल भी पढ़ाते 12th वालों को। वहाँ पर एलन में एक बंदा था एंड वो मेरे को लिटरली पंकज सर का बेटा, मतलब पंकज सर का भाई ऐसा कुछ लगता था भाई। मतलब शक्ल इतनी मिलती थी, मैंने उनकी है ना वीडियो भी बनाई है। तुमको भी लगता था क्या? Comes the D-Day, the end day, 4th May of 2025 एंड इस बार ना मैं बहुत रिलैक्स था, मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एंड बहुत चिल था, गया था एग्ज़ाम एंड आफ्टर गिविंग दैट एग्ज़ाम मैंने हम मतलब अब बाहर था, सेंटर थोड़ा बाहर था, तो मम्मी पापा भी गए थे साथ में, तो हम वहाँ से गाड़ी में बैठे कार में एंड वहाँ से सीधे घर पे आ गए। बीच में गन्ने का जूस पिया हमने एंड वी रीच होम। एंड इस बीच ना हमारा जो ड्राइवर था, एक से बढ़कर एक, जितने तुम सैड सॉन्ग मतलब इमेजिन कर सकते हो वो समझ लो, वो चला था बंदा। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उस रात हमारे घर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ एग्ज़ाम कैसा गया, मैंने चेक भी नहीं किया। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं तुरंत बैठ गया था। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, पूरी रात होगी, सुबह 4 बजे 5 बजे हर कोचिंग की आंसर की एंड देन मैं सुबह गेटिंग अराउंड 500 एंड मैंने कहा वाह, सुबह 5 बजे की बात बताऊँ, वाह। अब इस बार भी मैं सेंटर में, अगल बगल मेरे एलन के टीचर थे, ऊपर PW के भी टीचर थे, एक आकाश को भी कुछ मान लो एंड आई एम सेइंग It happened again. Don't say that. Please. No, this time we really fucked up. Seriously, what is wrong with you three? So much, Trace, I don't even know where to begin. अपनी पूरी होप छोड़ दी। मैंने कहा मेरा इस जीवन से तो हो गया मेरा एंड मैं अब हरिद्वार जा रहा हूँ। देन रिजल्ट आया, उसका भी वेट करा एंड इस बार ना वो लास्ट का जैसी होप भी नहीं थी कि मतलब ये ना कि हो ही जाएगा, साउथ में हो जाएगा। इस बार कहीं होप नहीं थी। रिजल्ट कम ऑन 14th of June। एक तो रिजल्ट डेट भी इतनी खतरनाक है, हिंदी में बोलो तो you know what comes in the result? I was scoring 559 marks and a pretty decent rank. It was my rank. मैंने कहा देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ देख, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। मतलब आई में अपसेट यू काइंड ऑफ, मतलब कि यदि तुम लोग सोच लो कि मेरी रैंक 3 डिजिट 2 डिजिट आएगी तो ऐसा नहीं है। रैंक वॉज प्रीटी डिसेंट एंड मैं इसमें भी मैं बहुत खुश हूँ कि ये मिल चुकी मेरे को। ऑल द थिंग्स विच हैपन टू मी इन लास्ट 3 years आई थिंक, ऑल द सेक्रीफाइसेस आर एक्चुअली मीन्ड या। तो दैट्स माई फाइनल स्टोरी ऑफ माई नीट। हो चुका मेरा सिलेक्शन, आई मीन मेरे को काफ़ी ठीक ठाक सा कॉलेज मिल ही जाएगा गवर्नमेंट का। This lead to end of my NEET journey. Now what comes? Now comes MBBS part. Seniors की रैगिंग भी तो बनी वहाँ जाकर। अब तुमको बताऊँ, I am a little bit of upset currently. क्यों? तो देखो, जैसे मैं एलन से पढ़ा हूँ, आकाश को मेरे पास मॉड्यूल काम है, मैंने और उनके कोई लेक्चर वगैरह नहीं देखे। एलन के देखे मैंने, एलन के तो गया हूँ थोड़ी। तो
हेलन के साथ साथ मेरे पीडब्ल्यू ने कितना बड़ा योगदान दिया तो वो तो आप सभी को पता है। तो अब पीडब्ल्यू की हेल्प है तो आफ्टर द एग्ज़ाम तो मेरा तो हक बनता है ना रिजल्ट सेलिब्रेशन में जाने का। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं गूगल फॉर्म के, मैंने गूगल फॉर्म वहाँ पर भर के यूट्यूब में उनके वो वीडियोस होते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ पर भी भर दिया। एंड यू नो व्हाट, दे जस्ट इग्नोर्ड मी। या मैं कोई इतनी अच्छी रैंक नहीं है, मगर बात तो सिलेक्शन की हुई थी ना यार। क्यों अलग सर, क्यों? मतलब मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा यार? There was no response. They just ignored me. कोई मेरे पास कॉल नहीं आया, ईमेल नहीं आया। मैं वेट करता रहा, मम्मी से कह दिया था कि यदि कोई फोन है तो उठाना है, वो जंक भी लिख रहा हो। चलो चलो कोई बात नहीं। अलग सर्कल मेरे लिए दिल में बहुत जगह है, कोई बात नहीं। बस अब ऐसा ना हो कि एलन वाले अपने विक्ट्री कार्निवल पर भी ना बुलाए, ऐसा प्लीज ना हो। आई वॉन्ट टू मेक अ व्लॉग ऑफ दैट यार। तो इसी बात से माई कंप्लीट वीडियो एंड्स एंड उम्मीद है आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, थोड़ा मोटिवेटिंग टाइप भी लगा होगा। एंड या कमेंट वगैरह यदि करना चाहो, अपनी स्टोरी यदि आप बताना चाहो तो बता सकते हैं। एंड या दैट्स ऑल ऑफ माई साइड स्टोरी and best of luck, all the best to you. Thank you so much for watching this video and we'll meet you in the again. Just watch the BTS of this and yeah, bye. PW वालों के लिए, अलग सर के लिए एक गाना मैं अपने दिल से पेश करना चाहूँगा। तो काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पर ऐसा हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो हो, रुला के गया इश्क तेरा।